पढ़ लिया और अब आते हैं रेजिस्टेंस के नियम के रेजिस्टेंस के कौन कौन से नियम है, कौन कौन चीजें रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं वायर के रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहली चीज है चालक की लंबाई। सबसे पहली चीज है हमारी किसकी, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई मतलब जो हम वायर यूज कर रहे हैं अगर उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो अगर हमने चालक की लंबाई बढ़ा दी मतलब जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी लंबाई बढ़ा दी, वायर की लंबाई बढ़ा दी तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम कम वायर यूज करेंगे, मान लो इतना वायर हम यूज कर रहे हैं ये, तो इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर इतना यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में इसका क्या रहेगा, प्रतिरोध अधिक रहेगा। प्रतिरोध रहेगा अधिक। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ाते हैं प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हम ज्यादा लंबा वायर यूज कर लेंगे तो प्रतिरोध इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहने वाली करंट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारी जो लाइट वगैरह है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी, वोल्टेज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये नियम है, इस नियम के अनुसार हमें जो वायर यूज करनी चाहिए उसकी लंबाई कम से कम रखनी चाहिए। कम से कम लंबाई रखेंगे तो अधिक से अधिक हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो पहली चीज हमें किस पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी चीज को यूज करते हैं तो हमें अधिक वोल्टेज और अधिक करंट क्या होती है, चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चालक की लंबाई को कम रखना पड़ेगा। फिर दूसरा है, दूसरा निर्भर करती है हमारे वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। हमारा जो चालक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब एक जो हमारा जो केवल हमने यूज किए, जो वायर हमने यूज किया उसकी मोटाई क्या है, ठीक है, उसकी मोटाई गोलाई क्या है, तो उसका क्या बोलेंगे, उसका क्षेत्रफल बोलेंगे। अगर उसकी मोटाई ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसमें प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है, वायर का जो क्षेत्रफल होता है, या मैं सीधा बोलूंगी वो मोटाई होती है, और जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको विपरीत संबंध होता है। एक को बढ़ाने पर दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दो नियम हो गए, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हमारा रेजिस्टेंस है तो ये समानुपाती होता है एल के। एल मतलब क्या है, वायर की लंबाई, वायर की लंबाई। फर्स्ट जो नियम है वो ये है, आर समानुपाती है। मतलब अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दूसरा है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है जिसका समानुपाती क्षेत्रफल के क्या होता है ना, ए मींस होता है एरिया, एरिया के क्या होता है, जिसका समानुपाती होता है। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हमें लंबी दूरी तक करंट को लेके जाना है, क्योंकि अब ज्यादा लंबा वायर यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रतिरोध को कम करने के लिए उसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। तो ये दो नियम है होते हैं हमारे लिए, और इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे ये प्लस आर बनाना, ठीक है। ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध लेके हम इसको क्या कर देते हैं, ये हमारा समानुपाती का जो सिंबल है उसको हम हटा देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछी जाती है, याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। देखो प्रतिरोध की इकाई तो ओम होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, याद रखिए। प्रतिरोध की अलग होती है और विशिष्ट प्रतिरोध की अलग होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की भी गोली लगा देते हैं ओम, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध की होती है ओम प्रति सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। रेजिस्टेंस खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, किसी भी चालक में जो धारा वो फ्लो का विरोध करता है, वो उसको वो जो गुण है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इकाई होती है हमारी क्या, ओम। आर से डिफाइन करके दो इसके नियम है, एक लंबाई पर निर्भर करता है और एक क्षेत्रफल पे। लंबाई के समानुपाती होता
फिर आती है हमारी चालकता। चालकता चालकता क्या होती है? अब क्या होता है हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस था वो क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। चालकता एक ऐसा गुण होती है जो करंट फ्लो में क्या होती है, सहायक होती है। घर पे ऐसे ले लो, घर पे हमारे दो लोग रहते हैं घर पे, एक तुम्हारे पापा है और एक तुम्हारी क्या है, मम्मी है। पापा और मम्मी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब एक लड़का है, एक कौन है, लड़का, वो गया अपने पापा के पास। एक लड़का अपने पापा के पास गया और पापा ने बोला मुझे चाहिए 500 रुपए। पापा ने बोला क्यों भाई, क्यों चाहिए? तो बोला हमको देखनी है आज मूवी और करनी है पार्टी, तो हमें चाहिए 500 रुपए। पापा ने बुलाया, बोला बेटा आ जा, और 2 खींच के दिए, ठीक है। तो पापा क्या हो गए, रेजिस्टेंस। पापा क्या हो गए, रेजिस्टेंस। मतलब पापा उसको जाने नहीं दे रहे, मतलब पापा ने कर दिया उसका क्या, विरोध। अब भाई लड़का है, रोते हुए पहुंच गए किसके पास, मम्मी के पास। मम्मी के पास। मम्मी को अपनी व्यथा बताई, तो मम्मी तो मम्मी होती है। मम्मी ने निकाले पापा की जेब से चुपके रुपए 500 की जगह 1000 रुपए और अपने सुपुत्र को दे दिए, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो मम्मी क्या होगी, मम्मी क्या होगी, चालक, ठीक है। मम्मी क्या होगी, चालक। पापा क्या होंगे, प्रतिरोध। मम्मी होगी क्या, चालकता। मम्मी क्या कर रही है, सपोर्ट। जो विरोध करता है वो प्रतिरोध, और जो सपोर्ट करता है वो क्या कहलाती है, हमारी चालकता कहलाती है। एक लड़के की कंडीशन में पापा हमेशा रेजिस्टेंस का काम करते हैं और मम्मी चालकता का काम करती है। अगर कोई बंदी है तो बंदी में उल्टा हो जाता है, मम्मी प्रतिरोध का रूप ले लेती है तो पापा क्या बन जाते हैं, चालक, चालकता बन जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा विरोध कर रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा, और जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारी चालकता कहलाएगा। तो ये जो वायर होता है ना, तो वायर में ना दोनों गुण होते हैं। वायर में एक गुण होता है जो करंट क्या करता है, विरोध करता है। तो वायर के अंदर का वह गुण एक गुण होता है जो क्या करेगा, करंट का विरोध करेगा, वो कहलाएगा, वो वाला गुण कहलाएगा प्रतिरोध, ठीक है। 2 गुण होते हैं किसी वायर के अंदर, 2 गुण होंगे। एक क्या करेगा, वायर के अंदर 2 गुण होंगे, ये समझा नहीं, ये आपने समझा नहीं, ठीक है। तो वायर के अंदर 2 गुण होते हैं, एक से क्या होता है, विरोध होता है, और एक से क्या होता है, एक से होता है विरोध और एक से क्या होता है, प्रतिरोध। एक करता है विरोध, एक करता है सपोर्ट। जो विरोध करता है वो क्या है, प्रतिरोध है, और जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या है, चालकता है, ठीक है। वो क्या है, हमारी चालकता है। तो एक वायर के अंदर 2 गुण, कौन कौन से, एक तो जो क्या करेगा, विरोध करेगा और एक सपोर्ट करेगा, ठीक है। मतलब यही गंगाधर है और यही शक्तिमान है, ठीक है। इसके अंदर 2 गुण है, एक गंगाधर वाला और एक शक्तिमान वाला। जब गंगाधर वाला है तो ये क्या करता है, करंट फ्लो का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। और एक गुण होता है जिसके कारण वो बोलता है भाई बह जा मुझ में से, आप मुझ में से क्या हो जाए, बह जा। वह गुण जो करंट फ्लो में क्या करेगा, सहायता करेगा, करंट प्रवाह में क्या करता है, मदद करता है। वह क्या कहलाता है, हमारा चालकता कहलाता है। तो एक वायर के 2 गुण, प्रतिरोध और क्या, प्रतिरोधकता और चालकता। जो करंट फ्लो में क्या करेगा, जो काबल डालेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, और जो क्या करेगा, बोलेगा आप मुझ में से बह जा, तो वो क्या कहलाएगा, मदद करेगा, वो क्या कहलाती है, हमारी चालकता। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, और चालकता की इकाई क्या होती है, उल्टा ओम। ये हमारा ओम उल्टा लटका हो, तो ये क्या हो गई हमारी, आप मुझ में से भेजा, हाँ आप मुझ में से बह जा। ये बोलता है आप मुझ में से बह जा, और वो बोलता है कहाँ आ रहा है, निकल यहाँ से। तो यही गंगाधर और यही क्या है, शक्तिमान है। तो ये गंगाधर वाला गुण और ये शक्तिमान वाला गुण होता है, ठीक है। जिसमें जो गुण ज्यादा होता है, अगर चालकता का गुण ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, अच्छा चालक बन जाएगा। अगर ये वाला गुण, प्रतिरोध वाला गुण अच्छा है तो वो क्या बन जाएगा, वो चालक बन जाएगा। बस यही चलता रहता है। और हमारी चालकता की एक इकाई और होती है, एक इकाई होती है मूव, दूसरी इकाई होती है हमारी साइन, ठीक है। तो 2 इकाई होती है, एक मूव होती है और एक क्या होती है, साइन होती है। तो ये हमारा क्या होगी, चालकता खत्म हो गई और प्रतिरोधकता हमारी खत्म हो गई।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो मुंह माया कैसे मिलोगे यहाँ लिखो। अभी ये समझा नहीं, अभी ना ये समझा नहीं, उसको ना समझ नहीं आया, समझेगा ना फिर इसको ना ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। देखो अब अंत की ओर जा रहे हैं इस मिनट की। अब आता है हमारा सबसे पहले सिंगल फेज पावर सप्लाई, सिंगल फेज पावर सप्लाई, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्री फेज पावर सप्लाई, थ्री फेज पावर सप्लाई, ठीक है। और फिर आता है हमारा फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज एक टर्म से एग्जाम में आते हैं, फेज वोल्टेज और फेज करंट, फेज करंट। और फिर आएगा हमारा लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, ये टर्म से क्या क्या टर्म है हमारा कि सिंगल फेज पावर सप्लाई किसे बोलेंगे, थ्री फेज पावर सप्लाई किसे बोलेंगे, फिर हमारा आएगा फेज वोल्टेज किसे बोलेंगे, फेज करंट किसे बोलेंगे, लाइन वोल्टेज किसे बोलेंगे और लाइन करंट किसे बोलेंगे। तो देखो फेज करंट, सिंगल फेज करंट जो पावर सप्लाई होती है, सिंगल फेज पावर सप्लाई होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो सप्लाई मापी जाती है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो सप्लाई मापी जाती है उसको बोलते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई। थ्री फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो सप्लाई मापी जाती है, सप्लाई होती है उसको बोलते हैं थ्री फेज पावर सप्लाई। ये होती है हमारे 230 वोल्ट से 240 वोल्ट और ये होती है हमारी 415 वोल्ट, ठीक है। अब आता है हमारा फेज वोल्टेज की भाई, फेज वोल्टेज किसे बोलेंगे, तो फेज वोल्टेज बोला जाता है जब एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच हम क्या करें, वोल्टेज मापें। इसके बीच का वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज होता है, और फेज वोल्टेज को दर्शाते हैं हम Vp से, जिससे दर्शाते हैं Vp से। P मतलब फेज, V मतलब क्या होगा हमारा वोल्टेज होगा। फिर आती है हमारी फेज करंट किसे बोलते हैं, तो फेज करंट भी हमारे इसके बीच में एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में, और न्यूट्रल के बीच में हम जो करंट मापेंगे वो करंट रहेगी, वो कौन सी करंट कहलाएगी, फेज करंट कहलाएगी। और फेज करंट को Ip से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन अब आते हैं हमारा लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो होता है हमारा दो फेज के बीच में मापा जाता है। कितने फेज के बीच में, एक फेज और फेज के बीच में, तीन फेज होते हैं, तीन फेज के बीच में, दो फेज के बीच में हम वोल्टेज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा, उसे VL से दर्शाते हैं, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज में न्यूट्रल के बीच नहीं मापते, दो फेज के बीच में क्या मापेंगे, वोल्टेज मापेंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा लाइन वोल्टेज। और लाइन करंट जो हमारी होती है जिसे हम IL से रिप्रेजेंट करेंगे, L को लाइन, I मींस करंट, तो लाइन करंट जो होती है वो भी कितने फेज के बीच मापी जाती है, दो फेज के बीच में जो करंट मापी जाती है वो क्या कहलाती है हमारी लाइन करंट, ठीक है। तो जहां पे भी लाइन शब्द आ गया तो वहां पर याद रखना कि वहां पे न्यूट्रल का यूज नहीं करना। फेज और फेज के बीच में क्या, दो फेज के बीच में अगर वोल्टेज मापेंगे तो उसे बोलेंगे लाइन वोल्टेज, और दो फेज के बीच में करंट मापेंगे तो उसे बोलेंगे लाइन करंट। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापेंगे तो फेज वोल्टेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में करंट मापेंगे तो क्या कहलाएगी हमारी फेज करंट कहलाएगी, ठीक है। यस सर। अब आता है हमारा संतुलित वो पढ़ लेते हैं हम पावर फैक्टर, सिंगल फेज पावर फैक्टर और थ्री फेज पावर फैक्टर, ठीक है। हमारा पावर फैक्टर, पावर स्क्रीन के जो पावर फैक्टर है वो सिंगल फेज के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो होता है V इंटू I इंटू cos फाई, इसके लिए सिंगल फेज के लिए। और थ्री फेज के लिए होता है हमारा V इंटू I इंटू cos फाई, V इंटू I इंटू cos फाई। सॉरी तीन फेज, देखो एक फेज में है तो तीन फेज में कितने का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 इंटू V इंटू I इंटू cos फाई रहेगा, 3 का क्या कर देंगे इंटू कर देंगे,
ये हमारा खत्म हो गया। अगर अब दो टर्म और बची है इसमें, एक होता है हमारा संतुलित लोड जिसको बोलते हैं बैलेंस लोड। बैलेंस लोड क्या कहते हैं? बैलेंस लोड। और एक होता है हमारा अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड। अब लोड मींस वो होती है जो करंट को कंज्यूम करती है कोई भी डिवाइस, जैसे कि हमारा फैन हो गया, हमारी मोटर हो गई, वो क्या कहलाती है? हमारी लोड कहलाती है। हमें समझो लोड किसको बोलते हैं? जो करंट या वोल्टेज का उपयोग करती है जो डिवाइस, वो हमारे टेक्निकल में उसको बोला जाता है क्या? लोड। जैसे कि हमारी टीवी होगी तो हम टीवी को टीवी नहीं बोलते, हम टेक्निकल में क्या बोलते हैं? लोड है। यहाँ पे जो फैन लगे हैं हम क्या बोलेंगे? लोड है। दो फैन लगे तो हम क्या बोलेंगे? दो लोड है। दो मरकरी लगी तो हम क्या बोलेंगे? कितने लोड हो गए? 4 लोड हो गए। तो हम लोड बोलते हैं जो वोल्टेज और करंट का कंज्यूम करते हैं वो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? लोड कहलाते हैं। अब बैलेंस लोड क्या होता है? अनबैलेंस लोड क्या होता है? जो बैलेंस लोड होता है जब इसमें हम ऐसी पावर सप्लाई देते हैं जिसका पावर फैक्टर क्या हो? समान। पावर फैक्टर क्या हो? समान हो। और फेज करंट क्या हो? फेज करंट समान। मान लो ये 3 फेज पावर सप्लाई जो हम इस लोड को लगा रहे हैं, एक मोटर है जिसे हम किस पे लगा रहे हैं? 3 फेज पे लगा रहे हैं। तीनों फेजों का पावर फैक्टर समान होना चाहिए और तीनों फेजों का फेज करंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो मोटर लगाने को कहलाएगी बैलेंस लोड कहलाएगी। बैलेंस लोड का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से वो क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी। एक समान स्पीड से क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी। उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो वो कहलाएगी हमारी बैलेंस लोड। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये दोनों समान नहीं होगी, ये वाली कंडीशन अगर लागू नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस लोड। तो तुमने देखा होगा मोटर को जब हम वोल्टेज पर चलाते हैं या अधिक वोल्टेज पर हम क्या करते हैं? चलाते हैं तो क्या हो जाती है? जल जाती है। तो वो कहलाती है हमारी कौन सी हो जाती है? वो अनबैलेंस लोड हो जाती है। तो हमेशा किस कंडीशन में चलाना चाहिए? बैलेंस लोड वाली कंडीशन में हमारा चलाना चाहिए। बस लास्ट टॉपिक बचा है ओम का नियम। तो यहाँ पे हमारी कहानी होगी खत्म। तो ये यूनिट यहाँ पे हमारी खत्म होगी और फर्स्ट वीडियो से पूरा वीडियो देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हर एग्जाम में आने, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है। और कल हम पढ़ेंगे मटेरियल जो चालक है, अगर चालक है तो चालक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब है हमारा ओम्स लॉ। ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है? तो ओम जो बंदा था उसने बोला कि एक बंद परिपथ है, एक बंद क्या है हमारा? परिपथ है। यदि इसमें वोल्टेज लगा दे और वोल्टेज लगा के करंट क्या होने लगे? बहने लगे। एक बंदा था जिसका नाम क्या है? ओम था। उसने एक नियम दिया, उसने बताया कि हम एक सर्किट निर्माण करें जिसमें हम एक बैटरी लगा दें या वोल्टेज लगा दें, और जैसे वोल्टेज लगाएंगे उसमें क्या बहने लगेगी? करंट बहने लगेगी। तो इस कंडीशन में आप जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, वोल्टेज का मान क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बताया किसने? ओम ने बताया। सीधी सी बात है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। लेकिन वो भाई ने बता दिया, पर बता नहीं पाया। अपन आलसी लोग हैं, क्या कोई बताने की चीज है? फल गिरा था नीचे, कोई पता नहीं चीज है कि क्यों गिरा, न्यूटन ने बता दिया। तो ऐसे ही उसने बता दी भैया देखो वोल्टेज बढ़ा रहा तो करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ये हमारा नियम है और हम है ओम, तो हमारा नियम कहलाएगा ओम्स लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। कि अगर हम वोल्टेज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो सर्किट में बहने वाली करंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वोल्टेज को घटा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसने बताया V समानुपाती I। ठीक है, अब यहाँ पे समानुपाती का सिंबल है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या ले लेंगे? रेजिस्टेंस ले लेंगे V R, ऐसे ले लेते हैं I। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे भी। कि जो वायर हम सर्किट में यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका प्रतिरोध क्या है। ठीक है, उस पे भी हमारी करंट जो बहने वाली करंट है वो क्या होगी? इफेक्ट डालेगी। जैसे कि हमने अगर सिल्वर का वायर लिया तो करंट क्या होगी? वोल्टेज थोड़ा बढ़ा तो करंट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अगर हमने लोहा ले लिया तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे फिर भी करंट क्या होगी? कम फ्लो होगी। तो हमारा किस पे निर्भर भी करता है? रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। इसी को बोलते हैं ओम का नियम V बराबर I R। और इसके अन्य नियम भी है, जैसे कि यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर I। अगर कोई बोले कि करंट निकालो तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। अगर कोई बोले रेजिस्टेंस निकालो तो R बराबर हो
तो ये तीनों ही कहलाते हैं हमारे किसके नियम, ओम के नियम में। वोल्टेज निकालने के लिए जब देखो करंट और रेजिस्टेंस दे दे तो वोल्टेज निकाल सकते हो। ये तीन राशि हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इस वायर का क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ये तीन वैल्यू में से भी कोई दो वैल्यू पता है तो एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या ओम्स का लॉ है, इसको कैलकुलेशन करके हम वोल्टेज, करंट कहाँ पे कितना फ्लो हो रही है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसलिए क्या है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिक हमारी हो गई खत्म, ठीक है। तो पूरे वीडियो देख लेना और लाइक कर देना, बहुत अच्छा है।